ऑल द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क जो उसको मिला है, वो उसकी अच्छी नीयत का मिला है। दो कि मेरा उनसे गिला यही रहेगा, 100 नहीं बनाते, हालांकि वो 500-600 इस खाली इसी टूर्नामेंट में कर जाते। शुरू से आके वो गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं, बाकी टीमों की मार मार के भुरता निकाल देते। अगेन कमिंग डाउन टू देयर इज वन मैन, यही ये लोग इज्जत के काबिल हैं। देखें, हमेशा लड़ता है, गिव अप नहीं करता। जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वैभव सूर्यवंशी ने, तो आगे के लिए तो दुनिया को उसने बिल्कुल एक चैलेंज दे दिया है कि जब 15 साल में ये हाल है। मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था जब रो रहा था, मैच खत्म हुआ, सही में बच्चा ही था। हाँ, फिर बच्चा मैं ही है यार। देखें, बड़ी बात है, इस एज का बच्चा किन बॉलरों को मार रहा है, कैसे मार रहा है। क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं या दुनिया के प्लेयर्स हैं, क्या किसी ऐसे बॉलरों को ऐसे मारते नजर आते हैं आपको? कि एक 15 साल का बच्चा है, वो आज कोई तकरीबन 1.25 घंटा उसने बारी की होगी। 1.25 घंटे में उसने शो किया कि वो 30 साल का उसका ब्रेन भी है। वो आज जो मतलब मेच्योरिटी उसने शो की है, आज जो चीजें नजर आई है ना, वो नजर आई है मेंटल मैच्योरिटी बियॉन्ड एज। मुझे खुशी हो रही है कि जीटी जीत गया है, क्योंकि वो डिजर्व करता था। और मुझे परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है सूर्यवंशी के लिए कि वो अकेला ही लड़ता रहा बेचारा ना, वो पूरा टूर्नामेंट वो अकेला, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। Another day, another master class from 15 years old, Vaibhav सूर्यवंशी। भाई ऐसी कंसिस्टेंसी इस लेवल पे मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कभी नहीं देखी। और ये प्लेऑफ्स के मैचेस हैं, और प्लेऑफ भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल, और उसमें आपको पता है दुनिया के स्टार प्लेयर्स खेलते हैं। वो सईद अजमल ने कहा था प्रेशर, व्हाट प्रेशर, आई एम प्रेशर है। और सूर्यवंशी को देख के सना भाई आज लग रहा था कि आई एम प्रेशर। मैं ना आपको बताऊं, इस लड़के को हम जितना पढ़ रहे हैं ना, उतना ही कम पढ़ रहे हैं। ये हर अगले दिन में आपको अपना नया रुख दिखाता है। अकेला वैभव सूर्यवंशी पूरी पाकिस्तान की टीम पे भारी है। ये मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं भाई आपको सच कह रहा हूँ। जिस हिसाब से वो बंदा खेल रहा है ना भाई, वो हमारी पूरी की पूरी टीम पे ही भारी है। जिस तरह वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, हमारी टीम में कुछ कोई एक बता दो इस तरह का प्लेयर है, बताओ मुझे। और वो अभी शहीन शाह अफरीदी कह रहा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी बच्चों को खेल रहा है, हमारे सामने आएगा तो भाई हम एक ही ओवर में इसको आउट कर देंगे। बबलू साहब इम्तिहान में पास हुए, 776 रन हो गए उनके, और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अच्छा खेला, पिछले मैच में 3 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई, आज 4 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन आज बहुत अच्छा खेला। क्यों कि आउट हो गए थे सामने से, सर पे बॉल लगी, अपने आप को आज थोड़ा लंबा कराया, 6 ओवर की क्रिकेट नहीं खेली। ये इसको हम बोलते हैं तजर्बा, कि आहिस्ता आहिस्ता इज़ लर्निंग। और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले मैच में भी टॉप क्लास खेला, आज भी टॉप क्लास खेला। वैभव सूर्यवंशी ने करोड़ों अरबों खरबों लोगों के दिल जीते हैं। 15 साल की उम्र में वो बंदा जो एक आईपीएल के पूरे सीजन में परफॉर्म करके गया है, उसने पाकिस्तान में, उसने इंडिया में, उसने ऑस्ट्रेलिया में, मतलब जहां जहां क्रिकेट के लॉयल फैंस रहते हैं, हर बंदे के दिल जीते हैं। 72 छक्के मार के गया वो बंदा पूरे आईपीएल के एक सीजन में। आई अंडरस्टैंड लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है, मुझे पता है कि ऐसा नहीं, लेकिन इतना कंसिस्टेंट, इतना अच्छा। वासिफ भाई, नजीब भाई, अभी आपने बोला ना क्या इंटरनेशनल में और लीग में फर्क है? लीग में फर्क है। तो बॉलर कौन कौन था इनके सामने? बुमराह था मेरे ख्याल है, बुमराह को भी छक्के कराए। जो भी आया, यही नजर आ रहा है कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। और नजीब, इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है यार। हम तो अभी सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं ना, हमने तो उसको अंडर 19 में देखा, सही है। इनके पास और कौन कौन आ गया यार? सही सदर्शन का नाम सब जानते हैं, वो टेस्ट प्लेयर बन चुका है। वो पीयूष क्या नाम, आर्या बच्चा आया हुआ है, और बहुत सारे। अब इस बच्चे को देख के और बच्चे है ना, उन्हें भी शौक होगा। और ये फैक्ट्री, इंडिया फैक्ट्री बन गया यार, बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैनों के लिए भी। ये चीज जो है ना, ये सचिन में भी थी।
पर ये 15 साल 2 महीने के बच्चे में इस डिमांडिंग मॉड्यूल में, फिनोमिनल मॉड्यूल में, विद 46 कैमरास, विद हर किस्म की 200, 200 या 205 मुल्कों में जा रहा है। ये जो पैराडॉक्स को उसने आज ट्रम्प किया है ना, ये यार इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। आप ये देखो कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये बहुत सारी चीजें रीडिफाइन कर रहा है। आप किसी और एंगल से देख रहे थे, आप क्रिकेटिंग अवेयरनेस, क्रिकेटिंग मैच्योरिटी देख रहे हो। मैं तो इसको फिनोमेना एवी नहीं, मैंने कहा ये लोग एवी मार रहे हैं, मैं जो जेनेटिक जिन कह रहा हूँ, ही इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है कि उसने छक्के मारने की प्रैक्टिस कर ली, उसकी मसल मेमोरी बन गई, उसने हजारों छक्के मार लिए, 72 ये प्रैक्टिस कहाँ की? ये जो आज उसने किया, ये प्रैक्टिस 9 कहाँ साल की की? उम्र में टेरेस पे इसने प्रैक्टिस की। वो अकेला लड़ता रहा या उसको साथ उसका आर्चर देता रहा, बैटिंग ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी मेहनत बड़ी थी। बहरहाल उस अकेले ने जिस जगह ला के उन्हें एक कहाँ वो एक सेकंड एलिमिनेटर में एलिमिनेट हुई है टीम, एक दो जगह वहां थे जहां से बिल्कुल वहां उन्हें लग रहा था कि पीछे रह जाएंगे, प्लेऑफ में भी नहीं आ रहे थे। मुझे एक चीज पे तो चले और लाइटर नोट के उसने कमर में से तकलीफें निकलवा दी हैं सूर्यवंशी ने, बंदे अनफिट कर दिए अपने आउट कराते कराते। और वो एक प्लान के थ्रू आए थे कि सूर्यवंशी को उन्होंने उसके हिटिंग जोन में बॉल नहीं देनी, और उन्होंने नहीं दी। सूर्यवंशी ने जो हिटें मारी हैं वो उनकी अपनी पोजीशन से आगे जाके और उनको न्यूट्रलाइज किया है। बहुत बड़ी बात है। एक फाइटिंग इनिंग थी उसकी, हालांकि उसकी क्रिकेट नहीं थी, आज उसने एक फाइटिंग इनिंग खेली है सूर्यवंशी ने, और आज उसने अपने वो साइड भी दिखाई है कि यस वो एक कंप्लीट बैट्समैन है, वो फाइट भी कर सकता है, सिर्फ आउ चलाऊ नहीं मारता, तो वो फाइट भी कर सकता है। ही इज अ गुड बैट्समैन। उसमें बहुत बड़े बैट्समैन बनने के तमाम जरासीम मौजूद हैं। पिछले जो मैच था उसका भी बॉलिंग अटैक आपके सामने, पैट कमिंस कप्तान, और यहां पे भी बड़े बड़े नाम जो दुनिया के बॉलर्स हैं वो हैं, और उनके सामने किस्मत खराब है कि 100 नहीं आया। पिछले मैच में 93 और आज 96 रन करके गया है, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू मेक सेंचुरी। लेकिन कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं जो सेंचुरी की बात साइड भी कर दें तो अच्छा होता है। अपने आप पे ही कितना आगे लेके जाना है मैच को, और मैच जिताने की कोशिश इस लेवल पे करनी है कि 15 साल की एज में भी आपने रुकना नहीं है। तो आज भी बीच में 100 रन तो यही ऐड करके गया, बाकी पूरी टीम मिल मिला के उस तरह का सपोर्ट नहीं कर रही कि जिस तरह का सपोर्ट करना चाहिए। ओ माय गॉड शोएब भाई, इस बंदे का माइंड सेट ना, वो मतलब बहुत से लोग जाहिर है उसके एज के ऊपर आएंगे, मैं कहता हूँ जी 40 साल आंदा है। वो 40 साल का जी, छोड़े 15 साल को यार। ये वाली बहस में तो खत्म होगी ना अब, क्योंकि वो तो बिल्कुल खत्म। क्वालिटी एक बेस्ट लीग खेल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार क्रिकेटर खेलते हैं, जिसने बुमराह को तोड़ा, सिराज को तोड़ा, इसने पैट कमिंस को तोड़ दिया, बोल्ट को तोड़ा, कोड़ा रह गया, मार्को जॉनसन करा, ये सारे भुगता दिए हुए इसने, सारे बड़े बड़े नाम भुगता, हेजलवुड। और पहली बॉल पे, और छोटे को शिकार नहीं करता, बड़े को पकड़ता है। और माइंडसेट क्या है, उसने ये नहीं कहा मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, वो कहना वो टूट जाएगा ना तो मैं 200 करांगा। माइंडसेट ये कि नहीं मैंने 200 करना है। ये शहीन शाह अफरीदी को मुझे लगता है कि ये बंदा 6 छक्के ना मार दे। एक तो शहीन शाह अफरीदी भाई 120 वाला बॉलर बन गया है, और अगर खुदा ना खास्ता भाई इन दोनों का आमना सामना होता भी है ना, तो भाई वैभव सूर्यवंशी नहीं छोड़ेगा। भाई 15 साल का बच्चा जो है ना वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है आईपीएल में, तो ये शहीन शाह अफरीदी क्या है भाई? इस 15 साल के बच्चे ने तो वो बुमराह को नहीं छोड़ा है, तो शहीन को क्या छोड़ेगा बताओ मुझे आप लोग? वो तनवीर अहमद को देख लो, वो तो यही कहता रहता है कि भाई इंडियन प्लेयरों के बैट के अंदर ना चिप है, इस चिप को ना भाई निकालो। भाई मतलब कैसे यार, कैसे चिप डाली जा सकती है, मुझे आप बताओ यार। मैं तो यार इनके स्टेटमेंट के ऊपर ना हंसता हूं कि यार ये किस तरह के भाई जोक मार रहे हैं। अगर भाई एक प्लेयर अच्छा कर रहा है तो सिंपल है भाई, आप उसको अप्रिशिएट करो, ना कि भाई आप उससे जलो। मैं सही कह रहा हूँ भाई, हमारे कुछ लोग ना जलते हैं वैभव सूर्यवंशी से। सिराज ने शुरू में उसको प्रॉब्लम करी, बॉल को अंदर लाया बॉडी पे, उसको रूम नहीं दिया। आज भी उधर ही आउट हुआ थर्ड मैन पे, लेकिन आज की इनिंग इसलिए अच्छी थी कि सामने से आउट हो गए थे, तो इसका मतलब है हिज लर्निंग, और खूबसूरत खेला। इन दी एंड मैं ये कहूँगा बबलू ने तो प्रूफ किया कि वो उसकी जगह बनती है अब T20 में इंडिया की तरफ से। कोई बात नहीं, इन दी एंड जिस तरह बस रोया नहीं,
लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जब गिल 100 करके जा रहा था तो बबलू ने जिस तरह शेक हैंड करा, देख के मज़ा आया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसको बोलते हैं। एक मिच्योर इनिंग खेली जिसमें अपनी टीम को एक ऐसे टोटल की तरफ लेके गया जहां सिर्फ वो अकेला खड़ा हुआ था, ठीक है। 96 वो करके गया। मतलब मुझे उस बैन की टकी के छोड़ने का इतना ज्यादा नुकसान, इतना ज्यादा दुख नहीं था हुआ जितना इस बेचारे के 96 पे आउट होने का दुख हुआ है। मतलब इसके 96 पे आउट होने का दुख वो तो कमेंट्री में वो रविचंद्रन अश्विन को बेचारे को हुआ। ऑरेंज कैप होल्डर बंदे के पास है, ऑरेंज कैप है लड़के के पास 15 साल की उम्र में, कि अगर 15 साल की उम्र में आईपीएल के पहले सीजन में वो बंदा ये कर सकता है, सोचो अगले साल वो जब आएगा वो कितना मेच्योर होके आएगा, वो कितना मजीद डिसिप्लिन होके आएगा। सूर्यवंशी को मैंने एक चीज देखी है, इसको अपने रन्स का कोई कुछ भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसको ये होता है कि यार टीम हार गई है। अब रात को वो बेचारा रो रहा था बैठ के, लेकिन सारा बाहर नहीं हुए। आपने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है कि मैं 15 साल का बंदा वैभव सूर्यवंशी अब बताऊंगा बॉलर्स को कि बेटा क्या उखाड़ना है, आ जाओ मेरे आगे अगेंस्ट होमवर्क करके आ जाओ, मेरे अगेंस्ट प्लानिंग करके आ जाओ, कर लेते हैं जो करना है। ये वैभव सूर्यवंशी बेटा कर रहा है। इस वक्त दुनिया में जितना टैलेंट इंडिया में ना, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। मैं ये चाहे डंकी की चोट पे बोलता हूँ, आप जो भी बात है, देखिए हमारे आपसी ताल्लुकात जो भी है, ये बच्चा बात है, वो हकीकत है। ये रेड बॉल जिस दिन खेलेगा ना, लंच से पहले 100 कर देगा यार। इसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा टैलेंट दिया। कल बॉल जब सर पे लगा ना इसके, उसके बाद उसने यार 11 या 12 बॉलों में 48 रन कर दिए यार, बॉल लगने के बाद, और बहुत जोर से लगा था बॉल वो। 48 रन 11-12 बॉलों में यार। मुझे कल की इनिंग्स बहुत पसंद आई इसकी। कल क्योंकि सामने से आउट हो रहे थे, समझदारी से खेला। 3-3 छक्के कमिंग जैसे बॉलर्स को, बुमराह जैसे बॉलर्स को पहली बॉल पे छक्के मारना, दुनिया के टॉप फास्ट बॉलिंग इस आईपीएल में थी, उन सबको उसने फेंटा दिया और 772 रन उसने बना दिए हैं इस सीजन। लेकिन यार आप ये सोचो कि 97, 96 और 3 सेंचुरियां मिस हुई, अभी 1 सेंचुरी उसने की हुई थी। और जो परफॉर्मेंस है एज के मुताबिक तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और मेरे ख्याल से इस वक्त फासिल भाई ने बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट है। मुझे लग रहा है कि ये टैलेंट जो है ना, अगले 30-40 साल का इनके पास आ गया हुआ, बना लिया हुआ इन्होंने ये सोच के अपना सिस्टम बनाया, प्लेयर्स बना रहे हैं। विराट कोहली के बगैर कोई सोच सकता था रोहित शर्मा के बगैर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? वो भी जीत के दिखा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए हुए हैं। अब उनका एम है वर्ल्ड कप जीतने का। विराट कोहली के होते हुए वर्ल्ड कप भी 50 ओवर का जीत गए हुए हैं। तो टैलेंट बेतहाशा, और उतना ही दिलेर, उतना ही क्लैरिटी, गेम अवेयरनेस, सारी चीजें वो इसलिए है कि वो उनके सिस्टम की सारी कामयाबी है। और ये बच्चा जो आया है, इसमें सबसे ज्यादा राहुल द्रविड़ को क्रेडिट देना चाहिए, जिसने पिक किया 2 साल पहले। बड़ा रिस्क लिया, बड़ी बातें भी हुई उस वक्त, इतना छोटा बच्चा आईपीएल में, लेकिन आज उसने दिखा दिया कि जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो उसने परफॉर्मेंस दिखा दी है, वो बड़ों से भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखा दी उसने। मीन्स कि अगर वो वाकई वो कहता है मुझे पता है मैं जिस दिन 20 ओवर खेलूंगा तो मैं कर जाऊंगा। और ये उसको छोड़िए, अब तो हमें भी पता है कि जिस दिन वो 20 छोड़े 17-18 भी खेल गया। सही बात है, वो उसका 200 पक्का है उस दिन, उसका 100% पक्का है। और ये जो कह रहे हैं ना जिम्बाब्वे वगैरह के साथ सीरीज खेलनी, उत्थे किथे है जी पिच मिल गई ना इन्हें कर जाना है। सर अंडर 19 वर्ल्ड कप कितने रन किए? 175, 15 छक्के, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट है। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल था, वो वर्ल्ड कप है, जितना मर्जी आपको आसान चीजें मिल रही हूँ, वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप मैन। 411 रन किए थे, 411 रन। वही 270, 260 नहीं होता जहां पे, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक, दिस गाय इज नॉट अ जोक, ही इज मेकिंग अदर स्टार क्रिकेटर्स अ जोक एक्चुअली। मैं मान लेता हूँ यार 10 और 11 साल की एज में वो इंटेंसिव हाई क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहा था। चलो मैंने मान लिया, उसके वाले साहब ने 4 साल, जहां से वो आया बिहार से, वहां पे कहते हैं लैंग्वेज वो बाद में सिखाते हैं, पहले स्किल और ट्रेड सिखाते हैं। बहुत ज्यादा अर्ली मैच्योर हो गए, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल तो ना हुआ ना, ये तो हाइपर इंटेलिजेंट किड है ना।
ठीक है, इसमें ना एजुकेशन का ताल्लुक है ना स्कूल का ताल्लुक है। ये तो फिर एक ऑटोमेटेड स्किल स्टोर्ड हो गई उसकी बेसल गैंग्लिया में, जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एग्जेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है, प्रोसेस बाईपास हो गया। अब बात समझ रहे हो? उसका स्टोरेज इतना जबरदस्त है, उसकी एडेप्टेशन इतनी जबरदस्त है कि उसको फाइनर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं, यानी प्रिंसिपल साहब नहीं चाहिए, वो खुद ही बगैर टीचर के बगैर प्रिंसिपल की क्लास में बैठ के पढ़ने वाला ओबीडिएंट तालिब इल्म हो गया। सो ये चीजें हैं कि जब वो बुमराह को खेल रहा था तो वो कॉन्शियस डिसीजंस अबाउट फुटवर्क नहीं ले रहा था, या बैट की अलाइनमेंट या पैथ को नहीं देख रहा था, क्योंकि उसके लिए प्री फ्रंटल रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कर रहा था ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग में। टेक्निक तो उसके पास है ही है, आज उसने अपनी मेंटल टफनेस भी दिखाई है। उसके पास आज सिर्फ एक शॉट खेलने की गुंजाइश थी कि वो पॉइंट मारता और ऊपर मारता, और हर जगह उन्होंने फील्डर लिए हुए थे। तो देवर जीटी ने एक पूरे प्लान के साथ आए हैं, उस प्लान के तहत उन्होंने आके उनको खिलाया है। सूर्यवंशी ने जो इनिंग खेली है अगेंस्ट देयर प्लान, अगेंस्ट देयर, उनके प्लान को अपने पे एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, दूसरी पूरी टीम उन्होंने उतार दी। अगर बाकी टीम भी बीच में सपोर्ट करे तो ये अगर इसके 100 रन आ रहे हैं, 90s में आउट हो रहा है, तो कोई सूरत नहीं थी कि आज भी 240-50 से नीचे इनको रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन चलो, आज जरा स्ट्राइक रेट उसका स्टैंडर्ड जो वैभव सूर्यवंशी का है उसके एतबार से जरा थोड़ा सा कम था। कितना कम था? अभी भी 200 के ऊपर का है, 205 रन का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वो तो आपको पता है कि 250-300 उसके पार जिस तरह से खेलता है उस तरह का था। लेकिन फिर भी जिस तरह की सपोर्ट दूसरों से मिलनी चाहिए वैसी सपोर्ट मिलती नहीं। और पिछले मैच में भी आपने देखा, एक के बाद एक लेजेंड, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या युवराज सिंह, क्या मतलब बाकी भी जो दुनिया के हैं, केविन पैटरसन, हर किसी ने इसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। सुनील गावस्कर, मैं उनका भी इंटरव्यू सुन रहा था जनाब विक्रांत भाई के साथ, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि अब ये टीम में आ जाए। देखें, जो बॉलर्स हैं वो कोई मजाक नहीं है, जो आगे बॉलर्स जो बॉलिंग कर रहे हैं। सिराज कितना मैच इंडिया के लिए खेला हुआ है आपके सामने। रबाडा, दुनिया का एक बड़ा नाम है रबाडा, और रबाडा वो कोई छोटा नाम नहीं है। राशिद खान 2 ओवर में 45 पड़ा राशिद खान को। राशिद खान जो कि पोलार्ड जैसे बैट्समैन को 17वें 18वें ओवर में 2 स्लिपें खड़ी कर दिया करता था, रिडिकूल करने के लिए कि 2 स्लिपें खड़ी करके फिर बॉलिंग किया करता था। तो वो राशिद खान 2 ओवरों में 45। भाई कौन सा बॉलर बचा है? जोफ्रा आर्चर बचा है। क्यों? क्योंकि वो इसी की टीम में खेलता है, इसलिए बच गया। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि वैभव सूर्यवंशी को इमोशनल देखकर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ साथ पूरा पाक मीडिया भी इमोशनल हो गया है, क्योंकि प्लेऑफ के दूसरे मैच में जीटी के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी अकेला ही लड़ता रहा अपनी टीम को फाइनल में ले जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि दूसरा कोई भी बल्लेबाज उसका साथ ही नहीं दे सका। जहां वैभव सूर्यवंशी आते ही बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख देता है, कल उसने एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह मैच्योर इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 96 रन बनाए, वह भी तब जब राजस्थान रॉयल्स के एक एंड से विकेट गिरते चले जा रहे थे। उनकी इस जुझारू पारी को देखकर शोएब अख्तर, बासित अली और कामरान अकमल जैसे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जमकर तारीफें कर रहे हैं, जिनका कहना है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम का सुपरस्टार बैट्समैन है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।